Good morning and a very, very happy morning. We are reading 10x is easier than 2x, written by Dan Sullivan and Dr. Benjamin Hardy. हम चैप्टर नंबर 3 को शुरू कर रहे हैं, पेज नंबर 97 and header of the chapter is 10x embraces abundance and rejects scarcity. यानी abundance को अगर हम देखें तो कहते हैं प्रचुरता, भव्यता, कि 10x ग्रोथ जो है ये भव्यता प्रचुरता को गले लगाती है और किसी भी प्रकार की कमी को रिजेक्ट कर देती है। गेट एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट, आप वो पाएँ जो आप चाहते हैं। एक्सपीरियंस करें एक रेडिकल फ्रीडम, एक आज़ादी, और अपनी यूनिक एबिलिटीज़ को रियलाइज़ करें। सो डैन सुलिवन कहते हैं कि दुनिया दो प्रकार के लोगों के साथ में डिवाइडेड है। एक जिनको हमेशा ज़रूरत रहती है और एक जो कुछ ना कुछ चाहते हैं। जिन्हें ज़रूरत रहती है ये हमेशा एक जो कम रिसोर्सेज हैं, जो छोटी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके अंदर उलझे रहते हैं, और जो चीज़ें वांट करते हैं वो कंटिन्यूसली एक्सपेंशन की तरफ देखते हैं, और अबंडेंस माइंडेड जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके साथ कोऑपरेशन देखते हैं। डैन सुलिवन 15 अगस्त 1978 को 34 साल के थे। उसी दिन उनका डिवोर्स हुआ और उसी दिन वो बैंकक्रप्ट हो गए। ये बहुत ही एक इनसेनली पागलपन की हद तक लो और सोबरिंग मोमेंट था उनके लिए। डिवोर्स का दर्द और बैंकरप्सी दोनों ने उनको इस चीज़ को हेल्प किया रियलाइज़ करने के लिए कि वो अपने प्रति 100%, अपनी ज़िंदगी के प्रति 100% रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्रूशली डैन ने ये रियलाइज़ किया कि वो चाहते थे उसको ओन नहीं करते थे कि मैं लाइफ में क्या चाह रहा हूँ। वो जो फजूल के 80% काम नहीं होते हैं, छोटे छोटे उनके अंदर उलझे हुए रहते थे। और ये काम कहाँ से ड्राइव होते थे कि ज़िंदगी में कमी है, मुझे कोई नुकसान ना हो जाए, और उसके अंदर एक बैड मैरिज भी थी, बिजी स्केड्यूल था, लो पेइंग क्लाइंट थे या नो पेइंग क्लाइंट थे। 1978 में उन्होंने डिसाइड किया कि हर रोज़ वो अपने जीवन को आगे लेके जाते हुए एक जर्नल लिखेंगे। उसमें एग्जैक्टली लिखेंगे कि उन्हें क्या चाहिए। वो अपने आप को ट्रेन करना चाहते थे कि वो ज़िंदगी को जिएं इस बेसिस के ऊपर कि उन्हें क्या चाहिए, इस बेसिस पे नहीं कि उनको क्या ज़रूरत है। आज़ादी के लिए जीवन जीना चाहते थे, सिक्योरिटी के लिए नहीं। अबंडेंस के लिए जीना चाहते थे, कमी के लिए नहीं। 25 साल बाद 2003 डैन अपने बहुत ही क्लोज फ्रेंड के साथ डिनर पे गए, अपनी नई वाइफ बैब के साथ गए, और उस दिन उन्होंने अपने दोस्तों को बोला डिनर के ऊपर कि मैं अपनी लाइफ के एक माइलस्टोन पे पहुंच गया हूँ, मैंने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। पिछले 25 सालों में हर रोज़ मैंने ये एक्सरसाइज की है लिखने की कि मुझे क्या चाहिए। 25 साल के बाद में मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं बहुत ही पावरफुल चाहने वाला हूँ, वांटर हूँ। उन्होंने ये भी सीखा कि जो मैं चाहता हूँ उसको जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये भी सीखा कि अपनी ज़रूरतों को, अपनी रैशनलाइजेशन को कंस्ट्रेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। कि उन्होंने ये देखा कि जब हम ज़रूरतों के बारे में सोचते हैं, उसे रैशनलाइज करते हैं, तो ये आपके लाइफ को कंस्ट्रेन करते हैं, कम करते हैं। उन्होंने वरी करना छोड़ दिया कि दूसरे उनके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, उनके गोल्स के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं। इंस्टेड ये सोचने कि उनको क्या ज़रूरत है और लोगों को क्या लगता है कि उन्हें क्या ज़रूरत है, डैन बार बार 10x ग्रोथ की उन्होंने एक नया बिजनेस बिल्कुल ग्राउंड लेवल से शुरू किया, जिसके अंदर उन्होंने एंटरप्रेन्योर्स को कोच किया। और अब उनके एक विश्व के अंदर ट्रेनिंग कंपनी है जिनके अंदर उन्होंने टेंस ऑफ थाउजेंड्स एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन किया है। सिर्फ किस चीज़ से, इस चीज़ को बिल्कुल गले लगाकर कि उन्हें क्या सिंसियरली लाइफ में चाहिए। किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस करना और किसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में चाहना, ये दो बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ें हैं। जो एंटरप्रेन्योर यहाँ से ऑपरेट करते हैं कि ये मेरी ज़रूरत है, वो 10x गोल नहीं पा सकते हैं क्योंकि उनकी ज़रूरत वहाँ पहुँचाती नहीं है। 2x ग्रोथ के साइकिल के अंदर फंसे रहते हैं कि 10x ग्रोथ जो है ना, ये बहुत ही व्यक्तिगत मामला है। ये एक ऐसे गोल हैं जो आप इंट्रिंसिकली जाना चाहते हैं, अंदरूनी रूप से उन्हें आप पाना चाहते हैं। चैप्टर में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम अपना जो स्केर्सिटी माइंडसेट है ना, कमी का माइंडसेट है,
जहाँ पे हर चीज़ ज़रूरत है कंपटीशन बेस्ड, इसके पास है मुझे चाहिए, ये नहीं है तो मुझे चाहिए, इसको रिप्लेस करेंगे कि एक अबंडेंस और क्रिएटिविटी बेस्ड वांटिंग, कि जिसके अंदर आगे जीवन का निर्माण हो। जैसे ही आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाते हैं ना और अनअपोलोजेटिक हो जाते हैं कि जो भी आपको चाहिए लाइफ के अंदर, ये स्किल आपको कंटिन्यूअसली अपनी लाइफ के अंदर लेके आना है। और डैन इसको बोलते हैं कि एक बहुत ही यूनिक एबिलिटी है। इसको आपको आइडेंटिफाई करना है, इसको आपको डेवलप करना है। जिस समय आप अपनी इस यूनिक एबिलिटी को, कि जो मुझे चाहिए, बिना जस्टिफिकेशन के इसको अपनी लाइफ के अंदर ले आते हैं ना, तो आपको ये चिंता करनी दूर हो जाती है कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। आप कंपीट करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। आपको रियल सेंस में ये पता लगता है कि आप सच में कौन हैं, और आप हर उस चीज़ को अपनी लाइफ से हटा देते हैं जो आपकी इस इस गोल से अलग है। चाहे वो बुरी या अच्छी है, इससे मतलब नहीं है। आप सिर्फ वही चीज़ें अपने लिए रखते हैं जो आपको हेल्प करता है ट्रांसफॉर्म करने में, ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा वैल्यूएबल और ज़्यादा जेन्युइन सेल्फ एक्सप्रेशन देने में। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। पेज नंबर 99 पे हेडर है, एस्केप द स्कैरसिटी ऑफ नीडिंग एंड एम्ब्रेस द अबंडेंस ऑफ वांटिंग। नहीं, चलिए, ये जो ज़रूरत वाला माइंडसेट है ना कि मेरे पास एक कमी है इसलिए मुझे चाहिए, अब इसको छोड़ते हैं। और जो भव्यता है कि मुझे लाइफ में ऐसी ही ज़िंदगी चाहिए, इसे गले लगाते हैं। सो एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्रूशल एस्पेक्ट है वांटिंग का। जो भी आप चाहते हैं ना, इसे जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। आपको चाहिए तो इसका मतलब चाहिए, यहाँ पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए। अगर कोई कहता है कि तुमको ये क्यों चाहिए, तुम्हें ये कैसे के, तो आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए बिकॉज आपको चाहिए, बस यही क्यों है। ऐसी ज़िंदगी जहाँ पे आप सिर्फ वो जीते हैं जो आप चाहना चाहते हैं ना, मोस्टली हमारी सोसाइटी में ना, हमारा जो कल्चरल प्रोग्राम है, इसको स्वार्थी कह के हम इसे सोचना भी नहीं चाहते हैं। स्कूल्स में एज एन एम्प्लॉई हमें क्या सिखाया गया, ये ज़रूरत है, इसको पूरा करना है। स्पेशली पैसे वाली बात को तो पक्का से, और ज़्यादा पैसे के लिए ग्रीडी नाम दे दिया जाता है। जिस भी चीज़ को हम खोजते हैं, हमें ऐसे लगता है वो लिमिटेड है, वो एक स्केर्स रिसोर्स है। हाँ, ऐसा ही होता है ना, मुझे इसकी ज़रूरत है क्योंकि आपके पास कम है। आपके पास कम क्यों है, तो क्या आपके पास रिसोर्स कम है। फिर अगर हम ज़्यादा देख रहे होते तो हमें ये लगता है कि हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा, दूसरे के पास कम है। सो डैन अपनी बुक वांटिंग व्हाट यू वांट के अंदर लिखते हैं कि जिस समय आप एक ऐसी दुनिया में होते हैं जहाँ पे आपको ज़रूरत होती है, आप हमेशा जस्टिफाई करते हैं अपनी हर चीज़ को जो आपको ज़रूरत होती है, कि ये जो ज़रूरत वाली दुनिया है ना, इसके अंदर हर चीज़ कमी से ऊपर को आती है। आप यहाँ पे सिर्फ जस्टिफाई नहीं करते हैं कि आपको इसकी ज़रूरत क्यों है, अपने आप को भी जस्टिफाई करते हैं, लोगों को भी जस्टिफाई करते हैं। वो ऐसा व्यक्ति हमेशा एक ऐसे प्रोसेस में फंसा रखता है जो कभी ख़त्म नहीं होता, सारा टाइम जस्टिफिकेशन ही करता रहता है। लेकिन अगर आप इस लाइन को क्रॉस करके एक ऐसी लाइन में चले जाएं जहाँ पे आप कहते हैं मुझे तो लाइफ में ऐसा अच्छा लगता है, ये चाहिए, मैं ये चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है। अब यहाँ पे कुछ बहादुरी की ज़रूरत है ना। अब आपको कोई पूछता है कि भाई तेरे को इस चीज़ की ज़रूरत क्या है, ऐसा तूने करना क्यों है, तो आप सिंपली कहते हो कि हाँ मुझे ये चाहिए, दैट्स इट, क्योंकि मुझे चाहिए इसलिए मुझे चाहिए। अब यहाँ पे आप कोई जस्टिफिकेशन नहीं देते हैं। इस चीज़ को बहुत अच्छे से नहीं समझते हैं। इस दुनिया के अंदर हर चीज़ नीड बेस्ड है। ये जो दुनिया है ना, जहाँ पे मेरे को जो चाहिए वो चाहिए, यहाँ पे कोई कमी से ओरिएंटेड नहीं है, यहाँ पे इनोवेशन से ओरिएंटेड है। कोई किसी से लेने वाली बात नहीं है। तो ज़िंदगी कोई सर्टेन तरीके से जीना चाहता है ना, वो चीज़ों को क्रिएट करता है, ऐसी चीज़ों को जो पहले उसकी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, किसी से कुछ ले नहीं रहे हैं। यहाँ पे दो बहुत ही क्रिटिकली इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डैन बना रहे हैं, बता रहे हैं हमें रिगार्डिंग वांटिंग। एक आम आदमी जल्दी से ग्रैस्प नहीं करता है क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी की ज़रूरतों में उलझे रहते हैं, स्केर्स रिसोर्सेज में compete करते रहते हैं, जस्टिफाई करते हैं। और एन एग्जाम्पल मैं ही जस्टिफाई कर रही हूँ। सो हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, वी आर प्लानिंग टू बाय अ न्यू कार, और जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मेरा बिज़नेस थोड़ा लो है, मैं उसको सेट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं जस्टिफाई कर रही हूँ कि मुझे तो 5-7 रजिस्ट्रेशन चाहिए, ताकि पेमेंट तो हो जाएगा, मेरा बैंक बैलेंस लो हो जाएगा। तो मैं ये क्यों नहीं सोच रही हूँ कि चाहिए मुझे पैसे, क्योंकि मुझे चाहिए पैसे, एंड आई वांट टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, दैट्स व्हाट द ट्रूथ इज़। बट व्हाट आई एम सेइंग इज़
कि ओ बिकॉज आई एम बाइंग द कार माई बैंक बैलेंस विल बी लो, आई नीड द कार। यहाँ नीड बेस से सब कुछ आ रहा है। तो मुझे इस चीज़ का रियलाइजेशन अभी ये बुक पढ़ रही हूँ तभी हो रहा है। तो क्रूशल पॉइंट जो डैन लिखना चाह रहे हैं वो क्या है? वांटिंग इज अबाउट अबंडेंस एंड क्रिएशन। किसी भी चीज़ का निर्माण किसी स्केर्स रिसोर्स से नहीं होता है, किसी कमी वाले रिसोर्स से नहीं होता है। जब हम निर्माण करते हैं ना, तो ये एक नया रिसोर्स क्रिएट कर लेते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करती है, पहले हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये ऐसा तब होता है जब हम किसी के साथ में प्रोएक्टिवली काम करते हैं और वो उसको क्रिएट करता है। मीन्स हम अब प्रोएक्टिवली चीज़ों को नए रूप से देखते हैं, क्रिएट करते हैं, ताकि जो हम चाहें उसे पा सकें। दूसरा, आप जिस भी चीज़ को चाहते हैं उसके लिए कोई जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी ये बताने की ज़रूरत नहीं कि मुझे ये क्यों चाहिए। ये बात उन लोगों में, हम में से उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो हमेशा चीज़ों को जस्टिफाई करता है। मैंने कल ही टिकट्स कराई है कोच के प्रोग्राम में जाने के लिए, और मैंने मेरे फैमिली को जस्टिफाई किया है कि मैं बिज़नेस ग्रोथ के लिए वहाँ पे जाना चाहती हूँ, इसलिए मैं जाना चाहती हूँ। बट इन रियलिटी आई वांट टू गो देयर, आई वांट टू बी इन द स्पेस ऑफ लर्निंग। जो स्केर्सिटी फ्रेम रेफरेंस माइंड का होता है ना, यहाँ पे गिल्ट बहुत होती है। हमेशा ये होता है आप क्या कर रहे हो और आपको क्या करना चाहिए। और 10x जाने के लिए ऐसी ज़िंदगी की कल्पना करते हैं जो यूनिकली आपके लिए आप सोचते हैं। जो कहते हैं, मैं दोनों पॉइंट्स को बहुत डिटेल में आपसे बात करूँगा। शुरू करते हैं क्रिएशन ऑफ न्यू रिसोर्सेज से, विच शुड बी कन्फ्यूज्ड कि आप किसी की कोई लिमिटेड रिसोर्सेज को स्टील कर रहे हैं, किसी से compete कर रही हैं, वहाँ से नहीं आ रहा है। 2004 में एक एस्से लिखा गया, हाउ टू मेक वेल्थ। वहाँ पे एंटरप्रेन्योर पॉल ग्राहम ने एक्सप्लेन किया कि डिफरेंस क्या है पैसा और वेल्थ, यानी धन। दोनों सेम चीज़ नहीं है। पैसा एक तरीका है जो वेल्थ क्रिएशन के लिए काम आता है। वेल्थ एक फंडामेंटल चीज़ है। वेल्थ वो है जो हम चाहते हैं, खाना, कपड़ा, घर, कार, गैजेट्स, ट्रैवलिंग टू इंटरेस्टिंग प्लेसेस। ऐसी वेल्थ बिना पैसे के भी पा सकते हैं अगर आपके पास में कोई मैजिक मशीन हो जो आपको कार बना के दे दे, आपकी डिनर तैयार कर दे, आपकी लॉन्ड्री कर दे, सब कोई काम कर दे आपका, फिर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं होगी। सोचिए, यहाँ पे पेज नंबर 102 पे लिखता है कि आप अंटार्कटिका के बीच में हैं और आपके पास में कोई भी पैसे नहीं है, तो कोई मैटर नहीं ना करेगा, क्योंकि ना पैसे हैं ना वहाँ पे ख़रीदने को कुछ है। हमें पता है क्या चाहिए, हमें चाहिए वेल्थ लाइफ के अंदर। बात हम किसकी करते हैं? पैसे की करते हैं। हम क्या सोचते हैं? पैसा एक तरीका है वेल्थ क्रिएशन का। प्रैक्टिस के अंदर हाँ ये इंटरचेंजेबल है, पैसा देते हैं तो कुछ लेते हैं, दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पे वो लिखते हैं कि पैसे के बारे में बात करनी, मेकिंग मनी कैन बी हार्डर टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक मनी। सिर्फ पैसे की चीज़ में लाइफ में कोई वर्थ नहीं है। अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे पड़े हुए हैं ना, तो आप वेल्थ बिल्डिंग में हमेशा स्ट्रगल करेंगे, कि वेल्थ बिल्डिंग रिक्वायर करती है एक वैल्यूएबल एसेट, स्किल एंड क्रिएशन। तो अगर आप सिर्फ पैसे को अपनी वेल्थ में गिन रहे हैं ना, तो आप, ग्रैहम कहते हैं कि आप एक ट्रैप में फंस जाएंगे। ये एक फैलेसी है, ये एक झूठ है और ये बहुत सीमित है। तो पैसे को पाने की इच्छा एक सीमित गेम है, लेकिन वेल्थ एक सच्चाई है। धन, भव्यता, ये इन्फिनिट है, असीमित है, अनंत है। धन के साथ में, प्रचुरता के साथ में कमी की कॉन्वर्जेशन नहीं होती है। वेल्थ क्रिएट कब होती है? जब हम फ्रीडम को चूज़ करते हैं, ऐसी वेल्थ क्रिएट करते हैं जितनी आपको चाहिए। आज हम यहाँ तक इसको स्टडी करते हैं, आगे लेके जाएंगे बाद में। कहने का अभिप्राय ये है, जब हम पैसा पैसा करते हैं, मुझे इतना चाहिए, उतना चाहिए, मेरी ये ज़रूरत है, मेरी वो ज़रूरत है, तो हम अपने आप को सीमाओं में बांध रहे हैं। और जब हम धन क्रिएट करना चाहते हैं, जिसे कहते हैं वेल्थ, इन्वेस्टमेंट्स हैं, या हम एक सर्टेन स्टाइल की लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, उसमें फिर जितना भी पैसा हो वो असीमित है, लाइफ में ट्रैवल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो हमें स्केर्सिटी माइंडसेट से अबंडेंस माइंडसेट की तरफ लेके जाना चाह रहा है। और ये दिखा रहा है कि मनी इज़ अ वे टू क्रिएट वेल्थ, इट इज़ नॉट अ वेल्थ बाय इटसेल्फ। व्हाट आर योर व्यूज़ रिगार्डिंग दिस? डू शेयर इट विद मी, एंड थैंक you so much for being in my life. Do bring a lot of people into this conversation. Like and share and subscribe to the channel
so that it grows and many people grows along with it. Thank you so much for being in my life.